हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 25 मार्च। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है वर्ल्ड पोएट्री डे। ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में शीर्ष पर कौन है? शीर्ष पर है न्यूजीलैंड। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भारत की पहली सरकारी पशु एम्बुलेंस सेवा शुरू की? तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने दोस्तों भारत की पहली सरकारी पशु एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। ये एनिमल्स के लिए एम्बुलेंस सर्विस है, यानी ये एम्बुलेंस सेवा जानवरों के लिए शुरू की गई है। अगर कोई जानवर बीमार होता है या फिर उसका कहीं एक्सीडेंट वगैरह होता है तो फिर 108 डायल करके आंध्र प्रदेश में पशु एम्बुलेंस सेवा बुलाई जा सकती है। इसका फायदा उठाया जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे दोस्तों आंध्र प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा, पशु चिकित्सा के क्षेत्र में और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी और साथ ही साथ जो संकटग्रस्त जानवर हैं, एनिमल्स हैं, उनकी मदद की जा सकेगी सही टाइम पर। ठीक है, उनका इलाज कराया जा सकेगा अगर वो किसी संकट से पीड़ित हैं तो। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों राज्य सरकार ने ये भी घोषणा की है कि जल्द ही पशु चिकित्सकों के रूप में भर्तियां भी की जाएंगी, मेडिकल्स भी खोले जाएंगे पशु से रिलेटेड, और साथ ही साथ 24/7 कॉल सेंटर्स भी स्थापित किए जा रहे हैं लगातार। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने इसे शुरू किया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार की दोस्तों योजनाओं के बारे में मैंने आपको बताया था। जहां पर भी आपको सामने YSR दिख जाए तो समझिएगा उस योजना को कि वो योजना जो है आंध्र प्रदेश की है, क्योंकि YSR कांग्रेस पार्टी का नाम है वहाँ के सीएम का, YSR जगन मोहन रेड्डी जी का, जो कि वहाँ के सीएम है। कुछ योजनाओं के अगर बारे में बात करें, जैसे YSR अम्बा मोदी योजना, YSR बीमा योजना, YSR चेदेड़ू योजना, YSR जगन्नाथ चेयूथा योजना, YSR जीवन कांति योजना। ठीक है, इसके साथ एक और योजना है जगन्नाथ विद्या देवना योजना। तो ये सभी योजनाएं हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानिए। देखिए मैप में ये रहा आंध्र प्रदेश। अभी राजधानी है हैदराबाद। इसकी 3 राजधानियां प्रस्तावित हैं। कौन कौन सी? विशाखापत्तनम, कुर्नूल और अमरावती। ये 3 राजधानियां हो जाएंगी इसकी, और 3 राजधानियों वाला एकमात्र राज्य बन जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी जी हैं, YSR कांग्रेस पार्टी से हैं। ठीक है, यहाँ के गवर्नर हैं विश्वाभूषण हरिचंदन जी। अच्छा, यहाँ पर ये तो सीएम है, इनके डिप्टी सीएम हैं 5। आंध्र प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर 5 डिप्टी सीएम है, ये भी आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के बारे में बात करें तो ये दोस्तों भारत का सबसे आखिरी हाईकोर्ट है, सबसे लेटेस्ट हाईकोर्ट है, 25वां हाईकोर्ट। भारत में टोटल 25 हाईकोर्ट हैं और 25वां सबसे आखिरी हाईकोर्ट आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट है। इसके चीफ जस्टिस हैं अरूप कुमार गोस्वामी। कौन है? अरूप कुमार गोस्वामी जी हैं। आंध्र प्रदेश देखिए बॉर्डर किससे किससे अपना शेयर कर रहा है? ये अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है तमिलनाडु से, कर्नाटका से, तेलंगाना से, छत्तीसगढ़ से भी बॉर्डर शेयर करता है, और ये अपना बॉर्डर उड़ीसा से भी शेयर करता है आंध्र प्रदेश। तेलंगाना इसी से अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? 2 जून 2014 को अलग हुआ था तेलंगाना। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में रूस ने कितने देशों के 38 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में रसिया ने दोस्तों 18 देशों के 38 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया है। रूस ने लॉन्च किया है। कहाँ से लॉन्च किया है? कजाकिस्तान के बैकानूर कोस्मोड्रोम से इसने लॉन्च किया है। और रसिया की जो स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मोस, इसी ने लॉन्च किया है। जैसे इसरो दोस्तों है इंडिया की स्पेस एजेंसी, नासा है जैसे अमेरिका की स्पेस एजेंसी, और जापान की जैसे जक्सा है स्पेस एजेंसी, चाइना की जैसे CNSA है स्पेस एजेंसी, वैसे ही रसिया की स्पेस एजेंसी का नाम है रॉसकॉस्मोस। ठीक है, सभी देशों की स्पेस एजेंसियां आपको याद होनी चाहिए। रॉकेट का नाम क्या है? किस रॉकेट से ये सैटेलाइट छोड़े गए हैं? तो रॉकेट का नाम है सोयूज 2.1। क्या है? सोयूज 2.1। अब देखिए 18 देशों की सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं। इन 18 देशों में कौन कौन से बड़े देश हैं? जैसे साउथ कोरिया, जापान, कनाडा, सऊदी अरब, जर्मनी, इटली, ब्राज़ील, ऐसे 18 देश इसमें शामिल हैं। अच्छा, इसमें एक सैटेलाइट जो था चैलेंज 1 नाम का, ये दोस्तों सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहा। क्यों? क्योंकि चैलेंज 1 सैटेलाइट जो है ये ट्यूनीशिया में बनाया गया इसका पहला सैटेलाइट था। ठीक है, ट्यूनीशिया में, पूरी तरीके से ट्यूनीशिया में बनाया गया पहला ये सैटेलाइट था, और इसको बनाया टेलनेट टेलीकम्युनिकेशन ग्रुप ने। किसने?
टेलनेट टेलीकम्युनिकेशन ग्रुप ने। अच्छा, इसने 38 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि सबसे ज़्यादा सैटेलाइट एक बार में लॉन्च करने का रिकॉर्ड इसके नाम है। किसके नाम है? इसरो के नाम था 104 सैटेलाइट लॉन्च करने का 2017 में, लेकिन अभी आपको याद होगा कुछ महीनों पहले स्पेस एक्स ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। स्पेस एक्स ने 143 सैटेलाइट 143 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया है कि एक ही बार में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का। इसके बाद इसरो का नंबर आता है जिसने 2017 में 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च की थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हम रसिया के बारे में बात कर लेते हैं। रसिया देख लीजिए मैप में, ये रहा रसिया। दोस्तों ये यूरेशिया महाद्वीप में आता है। यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया, यानी ये इतना बड़ा देश है, ये एशिया के साथ साथ यूरोप में भी इसका कुछ पार्ट आता है। ठीक है, मॉस्को यहाँ की राजधानी है, जहाँ पर दोस्तों 2018 का फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। फ्रांस ने जीता था दूसरी बार वो वर्ल्ड कप, और किसको हराया था? क्रोएशिया को हराया था फ्रांस ने। ठीक है, तो मॉस्को में हुआ था फीफा वर्ल्ड कप, ये आपको याद रखना है। अगला वाला कहाँ होगा? 2022 का कतर में होगा। व्लादिमीर पुतिन दोस्तों यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। व्लादिमीर पुतिन अपने संविधान में एक संशोधन करवाए हैं, उसके तहत अब ये 2036 तक प्रेसिडेंट बने रहेंगे वहाँ के। ठीक है, कब तक? 2036 तक। मिखाइल भी मिशुस्तिनी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। रूबल यहाँ की करेंसी है, और ड्यूमा यहाँ की संसद का नाम है रसिया का। ठीक है, अच्छा KGB यहाँ की है। KGB यहाँ की खुफिया एजेंसी का नाम है। खुफिया एजेंसियां जो है दोस्तों, ये दुनिया में किसकी क्या क्या हैं इस पर भी मैं आपको वीडियो दे चुका हूँ। ठीक है, जैसे CIA है अमेरिका की, इंडिया की RA है, ISI है पाकिस्तान की, KGB है रसिया की। ठीक है, ऐसे दुनिया भर के देशों की मैंने आपको खुफिया एजेंसियों के लिए भी एक वीडियो दी हुई है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने दोस्तों उत्तर प्रदेश के साथ समझौता किया है केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए, केन बेतवा इंटरलिंक प्रोजेक्ट के लिए। इस प्रोजेक्ट के तहत क्या होगा? इसके तहत दोस्तों जो केन नदी है, केन नदी और बेतवा नदी, इन दोनों का पानी मिलाया जाएगा। देखिए, अब अगर आप मैप में देखेंगे तो केन नदी बह रही है और बेतवा नदी बह रही है। अब इसमें जो बीच का जो क्षेत्र होता है दोस्तों दोनों नदियों के बीच में, ये ऊसर रह जाता है। ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, और ये थोड़ा सा कम उपजाऊ है क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाता है ठीक तरीके से। तो यहाँ पर पानी पहुँचाने के लिए इन दोनों को नदियों को अगर जोड़ दिया जाएगा तो इस क्षेत्र में भी पानी पहुँचाया जा सकेगा आसानी से, और वहाँ के जलस्तर को भी बढ़ाया जा सकेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर हुआ है। तो इससे फ़ायदा किसको होगा? बुंदेलखंड क्षेत्र को होगा, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र को होगा। ठीक है, यहाँ पर पानी की कमी पूरी की जा सकेगी। अब देखिए, ये समझौता हुआ विश्व जल दिवस के दिन। किसने कराया है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा कराया गया है ये समझौता। क्लियर? अब आया है दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश देखिए मैप में ये रहा। भोपाल यहाँ की राजधानी है। भोपाल से ही आपको भोजताल याद रखना है, भोजताल नाम की झील भी यहीं पर है। ठीक है, खजुराहो मंदिर भी मध्य प्रदेश में है, सांची का स्तूप भी मध्य प्रदेश में ही है, और क्या है? मैहर माता मंदिर है मध्य प्रदेश में। ठीक है, कान्हा किसली नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, ये सभी है मध्य प्रदेश में। इन सबको आपको याद रखते चलना है। ठीक है, अच्छा पन्ना टाइगर रिजर्व से याद आया दोस्तों, अभी यूनेस्को ने पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर का दर्जा दिया था। किसका? बायोस्फीयर का दर्जा दिया था। किसे? पन्ना टाइगर रिजर्व को। बीजेपी पार्टी से यहाँ के CM हैं शिवराज सिंह चौहान जी, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल जी ये यूपी की गवर्नर हैं। इनको एक्स्ट्रा चार्ज मिला हुआ है मध्य प्रदेश का भी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है करंट टाइम पर मोहम्मद रफ़ीक। कौन है? मोहम्मद रफ़ीक। मध्य प्रदेश अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है? ये अपना बॉर्डर दोस्तों महाराष्ट्र से शेयर करता है, गुजरात से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, और छत्तीसगढ़ तो इसी से अलग ही हुआ था, तो छत्तीसगढ़ से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है मध्य प्रदेश। अगला देखते हैं, हाल ही में किसने भारत के पहले फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का सफल परीक्षण किया? तो इसरो ने किया है। इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया के पहले फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का सफल परीक्षण किया है। इससे क्या होगा? इससे होगा ये दोस्तों कि सैटेलाइट्स में बहुत ही सेफ और सिक्योर तरीके से डेटा का कम्युनिकेशन कराया जा सकेगा। ठीक है, तो इसरो ने देश में ही यानी मेड इन इंडिया के तहत ही ये डेवलप किया है, इसका परीक्षण किया है। 300 मीटर की दूरी पर फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का सफल परीक्षण किया है।
इसरो आया है। इसरो के बारे में जान लेते हैं। इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत की स्पेस एजेंसी है और इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 15 अगस्त के दिन। कब हुई थी? 1969 में हुई थी इसकी स्थापना। बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है और करंट टाइम पर इसके अध्यक्ष हैं के सिवान जी। अभी इसरो और नासा ने मिल करके निसार नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। ठीक है, निसार नाम की रडार प्रणाली पर काम करना शुरू किया है। निसार याद रखिएगा, इसरो और नासा का ये संयुक्त उपक्रम है। अगला है, हाल ही में किस महारत्न कंपनी ने प्रणीत नामक ई टेंडरिंग पोर्टल लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में PGCIL ने, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दोस्तों प्रणीत नामक एक ई टेंडरिंग पोर्टल लॉन्च किया है। PGCIL ने इस प्रणीत नाम की ई टेंडरिंग पोर्टल से होगा ये कि जो पावर ग्रिड का टेंडरिंग का जो प्रोसेस होता है वो और ज़्यादा पारदर्शी हो सकेगा और थोड़ा सा उसको ऑनलाइन भी लाया जा सकेगा। ठीक है, यानी कागज रहित हो जाएगा। तो इसी वजह से ये टेंडर प्रक्रिया के लिए ही ये शुरू किया गया है। PGCIL आया है, इसके बारे में जानिए। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना हुई थी 1989 में। हेडक्वार्टर है गुड़गांव हरियाणा में। इसके CMD हैं करंट टाइम पर कांडी कुप्पा श्रीकांत। अभी हाल ही में दोस्तों PGCIL और चर्चे में आया था जब मैंने आपको बताया था कि पावर ग्रिड ने JPL में 74% की हिस्सेदारी खरीद ली है और इस कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है। क्लियर? तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व तपेदिक दिवस या TB दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे यानी वर्ल्ड TB डे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को। 24 मार्च को TB रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, जो ये तपेदिक रोग होता है जिसे क्षय रोग भी कहा जाता है। तो ये तीनों ही नाम एक ही है, तपेदिक कहिए, क्षय रोग कहिए या ट्यूबरकुलोसिस कहिए। इनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और इसकी रोकथाम के लिए ये मनाया जाता है। ठीक है, इस बार की थीम की बात करें तो इस बार की वर्ल्ड TB डे की थीम है द क्लॉक इज टिकिंग। क्या है? द क्लॉक इज टिकिंग। अब बात आती है ये 24 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 मार्च 1882 को रॉबर्ट कोच ने TB के बैक्टीरिया की खोज की थी। ठीक है, रॉबर्ट कोच ने ही TB की बैक्टीरिया की खोज की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये जर्मन फिजिशियन थे और माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की थी। अच्छा, ये जो बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये भी पूछा गया है कि TB के बैक्टीरिया का क्या नाम है? तो याद रखिएगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसकी बैक्टीरिया का नाम होता है। ठीक है, तो रॉबर्ट कोच ने इसकी खोज की थी, इसके लिए इनको नोबेल भी मिल चुका है और इन्होंने 24 मार्च के ही दिन खोजा था। इस वजह से 24 मार्च को वर्ल्ड TB डे मनाया जाता है। अगला देखते हैं, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना शुरू की? तो अभी हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना शुरू की है। अब ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना क्या है? इस योजना के तहत बेसिकली दोस्तों लोगों को मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, चिकित्सा बीमा का लाभ दिया जाएगा। तो इसको अभी हाल ही में इसकी घोषणा की है राजस्थान के जो CM हैं अशोक गहलोत जी, उन्होंने इसकी घोषणा की है। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना चलती है ना, सेम वैसे ही है ये भी। ठीक है, ये राजस्थान में है। चिकित्सा बीमा का लाभ देने के लिए ये भी शुरू किया गया है। इससे पहले जब राजस्थान में BJP की गवर्नमेंट थी तो उसने भामाशाह योजना ऐसे ही चलाया था। और केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना तो चल ही रही है जिसे हम लोग PMJAY योजना के नाम से जानते हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके तहत होता ही है बेसिकली कि प्रत्येक वर्ष के लिए 1 वर्ष भर में 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ दिया जाता है। जो जिनके लिए स्मार्ट कार्ड बना हुआ होता है उनको 5 लाख रुपए तक की सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त में दी जाती हैं। ठीक है, अब राजस्थान आया है, राजस्थान के बारे में भी जान लेते हैं। राजस्थान ये रहा भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। जयपुर यानी पिंक सिटी यहाँ की है राजधानी। अशोक गहलोत जी कांग्रेस पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। सरिस्का टाइगर विहार, रणथंभौर नेशनल पार्क और केवलादेव घाना पक्षी विहार, यह है राजस्थान में ही। राजस्थान में ही है दोस्तों पुष्कर झील, सांभर झील भी राजस्थान में ही है। दोनों झीलों का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, इसके साथ ही जयसमंद और राजसमंद, जयसमंद और राजसमंद, ये दोनों भी आप लोग याद रखेंगे। 2 झील और भी है। देखिए, जयसमंद आप लोग कैसे याद रखेंगे? जयपुर से जयसमंद याद रख लेंगे। राजसमंद कैसे याद रखेंगे? राजस्थान से राजसमंद याद रख लेंगे।
तो जयसमंद, राजसमंद, सांभर और पुष्कर, ये 4 झीलों का नाम आपको याद होना चाहिए। राजस्थान हाईकोर्ट के बारे में बात करें तो इंद्रजीत मोहंती जी हैं यहाँ के हाईकोर्ट के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस। राजस्थान अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है? ये अपना बॉर्डर दोस्तों ये पंजाब के साथ शेयर करता है, हरियाणा के साथ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ शेयर करता है, और उधर पीछे पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। अगला देखते हैं, पैराशूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में सिंहराज ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता? तो अभी हाल ही में पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में सिंहराज जो कि एक पैरा एथलीट हैं, इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में, किसमें? 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। अभी हाल ही में पैराशूटिंग वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन हुआ दोस्तों यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, तो इसी में इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता है गोल्ड पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में। अभी दोस्तों आपको याद होगा दिल्ली में आयोजित हुआ ISSF का, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का वर्ल्ड कप, इसमें मैंने आपको बताया था यशस्विनी ने जीता था गोल्ड। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, हाल ही में किसे ET पुरस्कार 2020 दिया गया? तो अभी हाल ही में शक्तिकांत दास जी को दिया गया ET पुरस्कार 2020। शक्तिकांत दास कौन है? RBI के 25वें गवर्नर हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। तो इनको मिला है ET पुरस्कार, ET अवार्ड 2020 के लिए। क्यों मिला है? कोरोना काल में दोस्तों RBI को यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए, साथ ही साथ इंडिया की इकोनॉमी को दोबारा से ऊपर चढ़ाने के लिए दोस्तों इनका जो भी योगदान रहा है, जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है, इनका जो भी डिसीजन रहा है, इस वजह से बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर का के लिए इनको ET पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। RBI आया है, RBI के बारे में तो आपको बहुत बार आपको बताया जा चुका है। ठीक है, RBI ने दोस्तों अभी हाल ही में 5 सदस्यों की एक एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी का गठन किया है। ठीक है, और जिसका अध्यक्ष किसे बनाया है? इसका अध्यक्ष श्यामला गोपीनाथ को बनाया, जो कि RBI की पूर्व डिप्टी गवर्नर रह चुकी हैं। इससे पहले RBI दोस्तों चर्चे में आया था जब इसने SBI पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था, तो ये भी आपको याद रखना है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को ही नेशनलाइज कर दिया गया, बाद में चलकर 1 जनवरी 1949 को। इसके पहले गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ हुए, पहले भारतीय गवर्नर हुए CD देशमुख जी, और वर्तमान गवर्नर दोस्तों जिनको ये अवार्ड मिला है ET अवार्ड, शक्तिकांत दास जी 25वें नंबर के गवर्नर हैं। RBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में, भारत का ये सेंट्रल बैंक है। आगे, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मेट्रियोलॉजी डे, तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को। 23 मार्च को मौसम विज्ञान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, इसके महत्व के बारे में लोगों को बताने के लिए मनाया जाता है। क्यों ये मनाया जाता है 23 मार्च को ही? क्योंकि 23 मार्च 1950 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, तो इस वजह से 23 मार्च का दिन चुना गया है। इस बार की थीम क्या रखी गई है? इस बार की इसकी थीम है द ओशियन, आवर क्लाइमेट एंड वेदर, यानी महासागर, हमारी जलवायु और मौसम। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में अगर बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों पैट्री तलास। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, और इसकी स्थापना हुई थी 1950 में 23 मार्च के ही दिन। सदस्य टोटल हैं 191 जो इससे जुड़े हुए हैं सदस्य देश। ठीक है, तो ये हुआ 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस। तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी है, पसंद आई है, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इसकी डिटेल क्विज आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन पर। जाइए MZT ऐप ओपन कीजिए, वहाँ पर इस क्विज को सॉल्व कीजिए, और इसका डिटेल सॉल्यूशन भी आप लोग रीड जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्विज सॉल्व करने के बाद अगर आप लोग सॉल्यूशन नहीं रीड करोगे तो समझ लीजिए आपने सिर्फ 40% ही फायदा उठाया क्विज का, क्योंकि अगर आप लोग सॉल्यूशन तुरंत देख लोगे और यहाँ वीडियो देखकर गए हो तो बहुत ही अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो क्वेश्चन ऑफ द डे में पहला क्वेश्चन है आपके लिए, वर्ष 2019 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? ध्यान रखिएगा 2019 के लिए पूछा गया है गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है। अगला, संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में मौका है, बहुत अच्छे से आप लिख सकते हो। डिटेल में जरूर लिखिएगा इसके बारे में। MZT एजुकेशन के नाम से दोस्तों हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, टेलीग्राम ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन कर लो। वहाँ पर भी आपको सारी PDF भेजी जाती हैं, साथ ही साथ में जो भी कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो सबसे पहले मैं आपको वहीं पर बताता हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम ऐप ओपन कीजिए, उसमें MZT एजुकेशन सर्च कीजिए, उस पर लगातार डिस्कशन वगैरह चलते रहते हैं, लोग अपने क्वेश्चंस वगैरह भेजते रहते हैं, अपना डाउट्स क्लियर करते रहते हैं। आप भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हो MZT एजुकेशन ग्रुप पर।
तो उस ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन कर लो। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।